इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही इसके कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु। हमारे कल्याण के मार्ग में कौन विघ्न करता है? राग और द्वेष। ये महान शत्रु हैं और हमें परमार्थ के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देते। ये हमारे महान शत्रु हैं। देखिए, हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। हमारी इंद्रिय के 5 विषय: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, कोई हमसे अच्छा बोले तो अच्छा लगता है ना, तारीफ करे तो कैसा लगता है? अच्छा, राग होता है। और कोई अपमान कर दे, बुरी तरह कर दे, जोर से बोल दे तो क्या लगता है? द्वेष, क्रोध आता है। तो राग और द्वेष इंद्रिय के हर विषय में। शब्द, स्पर्श, अपने वाला बेटा आके कहे मम्मी, तो मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है। कोई जो पसंद नहीं है वो आके कहे मम्मी, मम्मी तो नहीं कहेगा, कुछ भी कहेगा, पसंद नहीं है। जेठानी का बच्चा आके कहता है ताई जी, जेठानी बुरी तरह करती है देवरानी को, ताई जी। अरे क्या ताई जी, तेरी मम्मी तो इतनी बुरी तरह करती है। तो क्या द्वेष होगा? शब्द का विषय। स्पर्श का विषय, स्पर्श, कोई जो हमें पसंद है, जिससे प्रेम है, उसका स्पर्श अच्छा लगता है, और जो हमें पसंद नहीं है पसंद नहीं आता। तो राग और द्वेष, देखिए हर चीज में बोलते, मन को बताते जाइएगा, राग और द्वेष सब में है। शब्द, स्पर्श, रूप। लड़की देखने गए अपने बेटे के लिए, लड़की सुंदर है तो शादी कर लो, शादी कर लो। और अच्छी नहीं है देखने में तो बेचारी क्या गलती है? भगवान ने बनाया। स्वभाव नहीं देखेंगे, संस्कार नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? शक्ल, रस। बहुत से लोगों को टेस्ट का बहुत ज़्यादा होता है। टेस्टी होना चाहिए, टेस्टी। अरे क्या करोगे टेस्टी का? न्यूट्रिशियस होना चाहिए, शरीर को ठीक रहना चाहिए। शरीर के भोजन औषधि है, वो कोई भोग थोड़ी ना है। हम भोजन को भोग बना के खाते हैं। फिर गंध, कुछ लोगों की तो नाक बंद होती है, उन्हें खुशबू बदबू नहीं आती। कुछ लोगों को बहुत जरा सी बदबू हो तो सहन नहीं कर सकते, जरा सी खुशबू हो। और कितना लोग आजकल के यंग जनरेशन कितना परफ्यूम लगाते हैं। तो हर विषय में, इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। और दूसरों राग द्वेष कैसे होते हैं? अनुकूलता और प्रतिकूलता से। जब अनुकूलता होती है तो राग होता है, और प्रतिकूलता हमारे मन के विपरीत बात होती है तो द्वेष होता है। अनुकूलता प्रतिकूलता भी बदलती रहती है। किसान को तो बारिश पसंद है और कुम्हार को धूप। दोनों के लिए बदल गए अनुकूलता प्रतिकूलता। और हमें जाड़ों में धूप अच्छी लगती है और गर्मियों में ठंडी हवा। तो ये विषय भी बदलते रहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता भी बदलती रहती है। एक ही मनुष्य को हमेशा एक ही विषय प्यारा नहीं लगता। अच्छा, यही राग द्वेष जो है ये आगे चलकर काम और क्रोध बन जाते हैं। ये राग द्वेषी आगे चलकर काम और क्रोध बन जाते हैं। सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। जिससे सुख मिलता है उससे राग होता है, और जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष होता है। तो ये ही राग और द्वेष जो है काम और क्रोध बन जाते हैं। अब राग और द्वेष की वृत्ति तो हमारे मन में आ सकती है, थॉट आ सकता है, ये हमेशा ये ऐसे ही क्यों करती है? जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा राग द्वेष किससे होता है? आप लोग बताइए, अपने वालों से। राग और द्वेष की वृत्ति तो आ सकती है, थॉट तो मन में आ सकता है, पर हमें उसके वश में नहीं होना। हमारे मन में थॉट आ सकता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये थॉट तो आ सकता है, पर हमें उसके वश नहीं होना है। हमें उसे डिस्कार्ड कर देना है, उसे हटा देना है कि देखो ये राग का थॉट है, ये द्वेष का थॉट है, मुझे इससे नहीं मिल रहा। ये सब मन में है और मैं मन नहीं हूँ। मैं मन को देखने वाला, मैं मन नहीं हूँ। आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। मैं मन को देखने वाला हूँ। जैसे हम अपनी बालकनी में से खड़े होकर लोगों को चलते हुए देखते हैं, ऐसे मैं मन को देख रहा हूँ। मन में आया विचार, मुझे नहीं मिलना।
अगर आप नहीं मिलेंगे राग द्वेष के विचार से तो आप रिएक्ट भी नहीं करेंगे। लोगों की बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है, मैं रिएक्ट कर जाता हूँ कोई कुछ भी कहता है तो रिएक्ट भी नहीं करेंगे आप रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आप मन के वशीभूत हो जाते हैं। देखिए, हम सोचते हैं कि जब हम भजन करने बैठते हैं या ध्यान करने बैठते हैं तभी मन में क्यों इतने सारे विचार आते हैं। तो कहा, जब हम भजन करने बैठते हैं या ध्यान करने बैठते हैं तो ही मन में विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम काम में लगे रहते हैं तो मन काम में लगा रहता है। जैसे मानिए आपकी कमर में दर्द है तो आपको इतना फील नहीं होगा, आपको बहुत सारे काम करने हैं, पर जब आप लेटेंगे तो सारे दर्द है, अरे टांग में बड़ा दर्द है, अरे कमर में बड़ा दर्द है, अरे यहाँ बड़ा दर्द है। अब क्यों फील हो रहे हैं? जब काम करते थे तो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि लेटते हैं तो उनकी तरफ ध्यान जाता है। ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं, खाली होकर बैठते हैं, भजन में बैठते हैं तो मन की तरफ ध्यान जाता है और उसमें से थॉट्स आने लगते हैं। तो कह रहे हैं तो क्या होना चाहिए? विचार ऐसा नहीं है विचार अब आ रहे हैं जब हम भजन कर रहे हैं, वो तो पहले ही थे पर हमें दिख नहीं रहे थे। अब जबकि हम भजन करने बैठे तो वो दिखने लगे। तो किसी भी विचार से राग द्वेष नहीं करना है, वो आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं, वो तो मन में पड़े हुए हैं। जब आप भजन करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं तो विचार जाते हैं और हमें उनसे मिलना नहीं है, उन्हें छोड़ देना है। दीज आर ओनली थॉट्स, ये केवल विचार है और विचार आने जाने वाले होते हैं, मुझे उनसे नहीं मिलना। विपरीत परिस्थिति हर एक के जीवन में आती है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई कांटा, कोई ना कोई उल्टा व्यक्ति सबके जीवन में होता है और अपनी बात को ठीक से कहना आना चाहिए। उड़िया बाबा जी के उपदेश में कई बार आता है कि वाणी से सबसे ज़्यादा दोष बनते हैं। राग द्वेष अब कैसे मिटे? राग द्वेष हमारे महान शत्रु हैं, ये कैसे मिटे? बताया, राग द्वेष की वृत्ति से मिलेंगे नहीं और जब रुचि अरुचि से कार्य नहीं करेंगे। मन में थॉट आया पर हमको मिलना नहीं है, जैसे तो मन क्या करता है? एक थॉट लाता है, एक थॉट, और हम क्यों मिल जाते हैं? हम क्यों अपने घर में आग लगा लेते हैं? हम क्यों अपने मन में आग लगा लेते हैं? हम क्यों इतना मिल जाते हैं? हम क्यों इतना बेवकूफ़ बन जाते हैं? नहीं, हम इतना क्यों मिल जाते हैं? तो हमें मिलना नहीं है। इतना अलर्ट और अवेक रहिए। अवेयरनेस क्या है? जाग के रहना कि मुझे राग द्वेष के थॉट से मिलना नहीं। देखिए, द्वेष तो हटाना फिर भी आसान है, पर राग हटाना बहुत मुश्किल है। माँ को बेटे से राग बहुत होता है और जो अनुकूल हो उससे राग होता है। मेरा बेटा, मेरा 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 बेटा, मेरा बेटा, बड़ा भारी राग होता है। मेरा नहीं है, भगवान का है। बार बार पक्का करिए, मेरा नहीं है, भगवान का है। मेरा नहीं है, तो जब हम बार बार कहते हैं भगवान का है तो राग कटता है। आपका है? बोलिए। इस और कितने जन्मों में कितने बेटे करके आए, वो सब याद है? आंख बंद तो ये सब खत्म। कितना हमने अपनापन कर लिया। फिर कह रहे हैं रुचि अरुचि नहीं होनी चाहिए। मुझे ज़्यादा रुचि अरुचि नहीं होनी चाहिए। लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होनी चाहिए लाइफ में। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हम समझते हैं कि भाई जो मैं समझता हूँ वही राइट है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, देखिए मेरे घर कोई आएगा तो मैं उसको 4 सब्जी से खिलाऊंगी। हम किसी घर गए, खाने के टाइम पे हमने खाना भी नहीं बनाया, भूल ही गए खाना बनाना और ने पूछा भी नहीं कुछ, तो हम आएंगे तो हमें कैसा लगेगा? तो हमें कितना बुरा लगेगा। क्यों? भाई उनकी मान्यता अलग है, हमारी मान्यता अलग है। तो फिर ज़्यादा हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होनी चाहिए। ये सही है, ये गलत है, सब सही है, सब सही है, कोई गलत नहीं है। नोबडी इज रॉन्ग। हर एक के अपने स्वभाव और संस्कार अलग अलग है। अब नींबू क्यों खट्टा होता है, मिर्च क्यों तीखी होती है? करिए, बहस करिए, क्रिटिसाइज करिए, नहीं कर सकते। सबके स्वभाव संस्कार अलग हैं, सबको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ज़्यादा लाइक्स और डिसलाइक्स मत करिए, ये अच्छा नहीं बना, ये बहुत अच्छा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत बुरी है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपके मन में बहुत राग द्वेष होंगे।
लाइक्स डिसलाइक्स ज़्यादा मत रखिए, राग द्वेष होंगे। जो है सब बढ़िया है, जो प्रसाद आ गया, वो जो भोजन आ गया वो प्रसाद है, जो व्यक्ति आ गया हमको मिल गया वो भगवान का दिया हुआ है, बहुत शुक्राने हैं। क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, इससे अलग होकर कार्य करें। फिर उन्होंने कहा ये बार बार हमें पक्का करना है, ये संसार भगवान का है, सब काम भगवान के लिए करते हैं और सब कुछ भगवान को अर्पण है। यह संसार भगवान का है, सब काम भगवान के लिए करते हैं, सब कुछ भगवान का है, भगवान को अर्पण है सब कुछ। ऐसा भाव रखने से राग द्वेष कम होते हैं। अब कहा धर्म का सार क्या है? धर्म का सार है जो अपने लिए नहीं चाहते वे दूसरों के लिए कभी ना करें। हम चाहते हैं हमें कोई क्रिटिसाइज करे? बोलिए। हम चाहते हैं हमें कोई कंपेयर करे? कोई चाहता है हमारी कोई पीठ पीछे बुराई करे? हम दूसरों की करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों? वाई? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। वाई? जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं है मैं दूसरों के लिए नहीं करूँगा। आज हम लोग सब प्रॉमिस करते हैं अपने से, जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं है मैं दूसरों के लिए नहीं करूँगा। तो कह रहे हैं धर्म का सार है जो अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए ना करें। शास्त्र अनुसार आचरण करने से इनमें जो बात बताई गई है, जब हम उसी प्रकार अपना आचरण बनाते चले जाते हैं, उसी प्रकार व्यवहार करते हैं, तब राग द्वेष हमारे अंदर समाप्त होते चले जाते हैं। जैसे गुरु हमें बता रहे हैं, जैसे शास्त्र हमें बता रहे हैं, उसके अनुसार हम अपना आचरण करते हैं तो हमारे अंदर राग द्वेष खत्म होते जाते हैं। क्या बता रहे हैं गुरु? गुरु बता रहे हैं ना, किसी के दोष दृष्टि मत करो, ईगो मत करो, नीवा होके रहो, अपनी भाषा को संभाल के बोलो, सबको प्रेम भाव से देखो। बता रहे नहीं बता रहे? पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जिसके भाव शुद्ध हैं, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, वो हमेशा राग द्वेष रहित रहता है। जिसका मन में भाव शुद्ध है, उसके छल कपट से रहित है, तो उसका मन राग द्वेष रहित ऑटोमेटिकली होता है। मेरा तेरा नहीं है यहाँ दुनिया में, सब एक ही परमात्मा तत्व है। हम कहते हैं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा तेरा कहाँ है? आंख बंद हुई तो मेरा तेरा कहाँ है बताइए? एक ही परमात्मा तत्व है, कहाँ है मेरा तेरा? पर कितना भारी हमें होता है मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा 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 करेंगे तो मैले हो जाएंगे। फिर कहा बहुत से लोग कहते हैं राग द्वेष जो है वो अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण के धर्म में राग द्वेष नहीं, ये तो मन में आने वाली बातें हैं, आती हैं और जाती हैं। हम इनसे न मिले, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे। पहले शिथिल होंगे और फिर उखाड़ के आप फेंक देंगे। कह रहे हैं जिसके अंतःकरण में बिल्कुल राग द्वेष नहीं है उसका आचरण आदर्श होता है। जैसे हमारे गुरु का, जैसे अम्मा जी का। अम्मा जी भले ही चिल्ला देते थे पर उनके अंदर में राग द्वेष नहीं थे, तो उसका आचरण जो है वो राग द्वेष रहित होता है। अतः महापुरुष के आचरण का पालन करने से साधकों के राग द्वेष भी मिट जाते हैं। अगर गुरु जो है राग द्वेष रहित है तो उनके संग से जो साधक हैं उनका आचरण फॉलो करते हैं तो उनके भी राग द्वेष मिट जाते। कितनी अच्छी बात है। अगर गुरु राग द्वेष रहित हैं तो उनके आचरण से साधक भी राग द्वेष रहित हो जाते हैं। भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहा, कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अर्थात ये मन में आने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं है। ये मन का धर्म नहीं है, तो मन में आने जाने वाले हैं। दे आर जस्ट थॉट्स, ये खाली विचार है, खाली वृत्तियां हैं, ये आते हैं और जाते हैं, इनसे मिलना नहीं है। मन में लाइक्स और डिसलाइक्स आए, मिलना नहीं है। गुस्सा आए, कामना आए, क्रोध आए, मिलना नहीं है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे एकदम पसंद नहीं है, ये सब नहीं है। ही भगवान जो पसंद नहीं है उसको भी एक्सेप्ट करना सीखिए ना। अब देखिए राग द्वेष रहते कहाँ है। जैसे उन्होंने कहा हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम सब भगवान के अंश है या नहीं? या शरीर है आप?
पर हम अपने को शरीर मान लेते हैं। तो जब हमने अपने को शरीर मान लिया तो शरीर की जो मैं है, शरीर में हमको कहते हैं ना मैं, तो जो हमारी मैं है, जो हमने शरीर चेतन और जड़ की जो ग्रंथि है, चित्त जड़ ग्रंथि, उसमें ही मैं रहती है और मैं में ही राग द्वेष रहते हैं। जितनी ईगो है उतना ज़्यादा राग द्वेष है। तो जितनी हमारी मैं होगी, जितना ईगो होगा, उतने ही हमें राग द्वेष होंगे। मेरे वाले को कुछ होगा तो मार भैंकड़ा बजाएंगे और दूसरे वाले को कुछ अच्छा हुआ मार दुखी होंगे, मार परेशान होंगे। पति को कुछ हो गया, बेटे को कुछ हो गया, देखिए दुख तो होता है, ऐसा हम लोग वो नहीं है, इतने पत्थर के नहीं है, अपना अपनेपन से दुख तो होता ही है। पर गुरु बार बार पक्का कराने, संसार में तो इंसान जिंदगी भर नहीं संभल पाता, गुरु के पास आने से कम संभल तो जाता है, जीवन तो ठीक से जीने लगता है। तो जब मनुष्य अब कहाँ रहता है राग द्वेष? चित्त जड़ ग्रंथि मैं में, जो हमारी फॉल्स ईगो है, अपने को शरीर मान के उसमें रहता है। बोले जब हमारी दृष्टि अपनी मैं पर होती है तो राग द्वेष मिटाना कठिन है, और जब हमारी दृष्टि भगवान की तरफ या गुरु की तरफ होती है तो राग द्वेष आसानी से मिट जाते। देखिए मन में जब हम कोई बात कुछ कहता है तो एकदम हम जो रिएक्ट करते हैं, पर हम थोड़ा सा पॉज करें, थोड़ा सा पॉज करें तो हमारा रिएक्शन मिटता जाएगा। पर इतना ईगो भर रखा है हमने, मैं, मुझे ऐसे क्यों कहा, अरे तुम तो ये शरीर को ही तो कहा, तुम्हें कहा, तुम्हें कौन, तुम्हारा अपमान कौन कर सकता है। स्वभाव के दो प्रकार होते हैं, एक राग द्वेष युक्त और एक अशुद्ध राग द्वेष रहित। एक दो सब प्रकार होते हैं, एक राग द्वेष रहित और एक राग द्वेष सहित। तो जो शुद्ध स्वभाव है वो राग द्वेष रहित है और जो अशुद्ध स्वभाव है वो राग द्वेष सहित है। अब हम देखें हमारा स्वभाव शुद्ध है अशुद्ध है, तो कहा हमारा स्वभाव धीरे धीरे शुद्ध हो जाना चाहिए। कह रहे हैं कर्मों के प्रभाव को तो हम नहीं रोक सकते, पर राग द्वेष रहित हो सकते हैं, गीता का सिद्धांत है। बोले जब भी मन में राग द्वेष आए, गुस्सा आने लगे, कोई कामना ज़्यादा आने लगे, तो भगवान को पुकारिए, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, बचाओ बचाओ। अपना मुख भगवान की तरफ कर लीजिए। हे नाथ, सास कुछ आके कह रही हैं, पति कुछ आके कह रहे हैं, भगवान की तरफ लगाइए मन। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, बचाइए बचाइए, हे मेरे नाथ। बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, बड़ी प्रॉब्लम आ गई, शरीर पे कोई कष्ट आ गया, हे मेरे नाथ, ये आपका है, आप संभालो, भगवान आप संभालो, हे नाथ आप संभालो। प्रभु की कृपा से राग द्वेष दूर हो जाते हैं। बोले जब हमको निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो राग द्वेष दूर हो जाते हैं। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, मनुष्य जन्म का लक्ष्य केवल सेवा 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 ही। मनुष्य जन्म क्यों मिला है? भगवान को याद करने के लिए और सेवा करने के लिए। तो जो सेवा करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, देखिए हमारा काम क्या है, और हमें सत्संग की सेवा मिली है, कोई ज़रूरी नहीं है हाथ पैरों से ही खाया जाए, वही सेवा है। हर एक की सेवा अलग है। जो आपके यहाँ मेहरी आती है, सेवाधारी आते हैं, उनकी सेवा अलग है। आप एक गृहिणी है, आपकी सेवा अलग है, मेरी सेवा अलग है। मेरी सेवा है सत्संग भजन करना, हर एक की सेवा अलग है। तो कह रहे हैं मनुष्य का क्या धर्म है? सेवा सेवा सेवा। तो कह रहे हैं निष्काम भाव से सेवा करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। बोले सेवा वही कर सकता है जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मान भी चाहिए तो सेवा कर, इसने देखो शुक्राना नहीं माना, शुक्राना ही नहीं मानते हैं लोग। ये तो गुरु जी की सारी मेहनत है कि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमने इतना करना सीख लिया। जो भी आज कुछ हमारा जीवन बना है, जो भी हम राग द्वेष रहित हुए हैं, जो भी सेवा करना सीखे, सारे गुरु के शुक्राने। गुरु तो कहते हैं मेहनती बनो, ईमानदार बनो। गुरु की कितनी कृपा है, कितने शुक्राने हैं। बोले कि बच्चों को हम क्या कहते हैं, तुम IIT में आओ, तुम इंजीनियर बनो, तुम ये करो, तुम वो करो। बोले वो तो एक पेंटिंग की तरह है और लाइफ एक कैनवस की तरह से। तो बोले टीचर एक जो होता है वो तो एक पेंटिंग बनाता है, पर गुरु क्या होते हैं? पूरी जिंदगी को बनाते हैं। गुरु हमारी पूरी जिंदगी को बनाते हैं। सच्चे बनो, ईमानदार बनो, एक अच्छे इंसान बनो। कोई नहीं सिखाता। कैसे गुरु सबको देना सिखाते हैं, सबकी सेवा करना सिखाते हैं, कैसे सबके लिए जीना सिखाते हैं।
कितने ही गुरु के शुक्राने, कितने शुक्राने माने गुरु के। बोला आप शुक्राना मानेंगे तो शिकायतें नहीं करेंगे, राग द्वेष भी कम हो जाएंगे। सेवा करने से आप अपने बताया पर धर्म में ना जाए, अपने धर्म में जाए। हमें जो सेवा मिली हम उसको अच्छे से करें। बोले जो भी हमें अपनी सेवा करने में कठिनाई आ जाए, कठिनाई आती है ना, शरीर में कष्ट है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो कहा कोई भी कठिनाई आए आपकी सेवा में, आपका धर्म पालन करने में, तो उसको तप मानिए। तो वो क्या है? आपका तप है। बोले हम बैठ गए 5 अग्नियों के बीच में, हम तप कर रहे हैं। तो बोले जो भी आपको सेवा मिली है उसमें जो भी कठिनाई आए, जो भी मेहनत आए, हमारे यहाँ सब साधक कितनी सेवा करते हैं। सेवा मिलने या न मिलने पे नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर सेवा ठीक से कोई नहीं कर रहा तो उसको स्ट्रिक्टली बता देना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरों को मुझसे सुख पहुँचे ऐसा भाव रखने से मान बढ़ाई की चाहना नहीं होती। सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने में। डरते रहो या जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो हमारी वजह से किसी को दुख ना मिले, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, बहुत जरूरी है। सेवा वही कर सकता है जिसकी बुद्धि में अभिमान ना हो। फिर बताया गुरु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो गुरु बार बार बताते हैं, और गीता में उन्होंने काफ़ी 1-2 पेज लिखे हैं इसके, कि सेवा तो सीमित है, सेवा तो सीमित है, पर सेवा का भाव असीम है। तो बोले इसका सेवा का भाव नहीं होगा उसको सेवा दिखेगी ही नहीं, कहाँ करूँ सेवा, कहाँ करूँ। और जिसको सेवा का भाव होगा उसके लिए सेवा ही सेवा है। तो कह रहे हैं जब आप सेवा में लग जाते हैं तो आपके राग द्वेष खत्म होने लगते हैं। एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे, सच्चे हृदय से सेवा करने से जिसकी सेवा की जाती है उसके अंदर सेवा का भाव जागृत हो जाता है। जैसे हमने मानी मनाली वालों की सेवा करी, ठीक है, एक फैमिली उसमें थी, उसकी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो पहले आई थी, उनकी काफ़ी करी, तो अब वो भी सेवा करने लगी। तो जिसकी सेवा करी जाती है तो उसके अंदर सेवा भाव जागृत हो जाता है, अगर आप निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं तो। समझ रहे? अगर आप निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सेवा भाव जागृत हो जाता है, वो भी सेवा करने लगता है। एक से एक कैसे दीपक जलता है, ऐसे ही जलता है। दूसरे मुझे अच्छा समझें, ये भाव आते ही इसे मिटा देना चाहिए। फिर देखिए संसार में कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, तो सुखी के साथ सुखी होना चाहिए। हम सुखी से क्या होता है, चिढ़ जाते हैं, और दुखी होता है तो बोला गुरु क्या सिखाते हैं, अगर कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करो, उसकी बात सुनो, उसका दुख दूर करने की कोशिश करो। और कहा कि भाई संसार में सभी के पास दुख आते हैं, उसको थोड़ा ज्ञान सुनाओ, थोड़ा सत्संग सुनाओ, उसे सत्संग की लिंक दो। तो उन्होंने कहा दुखी का दुख दूर करने से, और दुखी के साथ दुखी नहीं होना होता, रोना नहीं है, उसका दुख दूर करना है, और सुखी में खुश होने में, खुश हो उसकी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो उससे कहा हमारे राग द्वेष मिटते हैं। उसमें पढ़ देती हूँ, गीता में से लिखा हुआ है, पारमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु हैं। जब हम साधन मार्ग पे चलते हैं तो राग द्वेष ही हमारे मुख्य शत्रु हैं, ये ही हमें हमारे साधन संपत्ति को लूटते हैं। परंतु इससे प्रायः साधक ध्यान नहीं देता। यही कारण है साधन करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतनी नहीं होती, क्योंकि हम राग द्वेष की तरफ ध्यान नहीं देते। हम ये कहते रहते हैं मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। बोले भले ही ध्यान में मन ना लगे, पर राग द्वेष से मत मिलो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि राग द्वेष से न मिले। अपने वालों में जो हमारी इतनी आसक्ति है, इतना राग है, क्योंकि राग होगा तो द्वेष भी होगा। वो राग कम करें और द्वेष भी, जो विपरीत चलते हैं उनसे द्वेष भी कम करें। तो कह रहे हैं इसलिए मन की एकाग्रता से ज़्यादा महत्व, मन की एकाग्रता को इतना महत्व न दें। राग द्वेष जहाँ भी दिखाई दें उन्हें वहाँ से तत्काल हटा दें।
तो राग द्वेष जो है ये हमारे महान शत्रु हैं। भगवान ने कहा ये हर विषय में रहते हैं और इन्हें मिटाने की कोशिश करते रहना चाहिए साधक को। और राग द्वेष की वृत्ति मन में आए तो उससे मिले नहीं। और जितना अपने धर्म का पालन करेंगे, अपनी सेवा को ठीक से करेंगे, उतने हमारे राग द्वेष मिटते जाएंगे। सारे शुक्राने गुरु भगवान के।